Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the bills of exchange unit number 4 of part 2 for the 11 commerce English medium. So far we had completed the journal entries of bills receivable, dishonor of bills receivable. Now today we are going to see another journal entry in case of dishonor. Now illustration number 9, what it says, Varun drew a bill of rupees 1,30,000 for 90 days on Dhawan. Okay, Varun Dhawan आ गया हाँ. On 31st or on 3/10/2016, Dhawan accepted the bill and returned it. Okay, तो इसकी जनरल एंट्री देखो, वरुण क्या लिखेंगे, तो वरुण के लिए ये हुआ बिल्स रिसीवेबल और धवन के लिए हो गया ये बिल्स पेएबल. इसकी जनरल एंट्रीज किस तरह से लिखी जाती है? सो लेट्स सी द जनरल एंट्री. तो वरुण विल डू एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट to Dhawan account 1,30,000 and 1,30,000. Similarly, Dhawan will write Varun account debit 1,30,000 to bills payable account 1,30,000. So this is the first journal entry. Now I am reading it further. Varun sent the bill for collection to the bank. वरुण ने जो है कलेक्शन के लिए भेजा बैंक में. तो वरुण क्या एंट्री करेगा? वरुण एंट्री करेगा कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. ये देखो, कलेक्शन थ्रू बैंक बिल सेंड फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट 130 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 130. क्या धवन इस डेट पे कोई एंट्री करेगा? नहीं, धवन कोई भी एंट्री नहीं करेगा. वाई? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे तो मैच्योरिटी के दिन पैसा पे करना है. आगे चलिए. धवन कुड नॉट पे द अमाउंट ऑन मैच्योरिटी डेट. ओके, धवन भैया ने मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं भरा. तो पहले फाइंड कर लेते इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी. तो देखिए, ये बिल वॉज रिटन ऑन 3/10/2016 ऑफ 90 days मीन्स 3 month. वी कैन से 3 month, है ना. सो एड 3 month, सो 11, 12, 1st January. ओके, so yeah, 1st January, January will be the year 2017. What I had written it 2017. Okay, day. So 3 + 3 6. So 6th January 2017 would be the maturity period, maturity date. Okay, now on maturity date Dhawan could not pay the money. बैंक ने, आपने बैंक में भेज दिया था बिल, तो बैंक क्या करेगी? बैंक जो है आपके अकाउंट में डेबिट कर लेगी उनका जो भी चार्ज है. तो बैंक डेबिटेड नोटिंग चार्ज ऑफ 600 रुपीज़. तो 600 रुपीज़ का एक नोटिंग चार्ज बैंक ने लगाया. एंड बैंक कमीशन 400 टू वरुण्स अकाउंट. इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये नोटिंग चार्ज के पैसे कौन देगा? तो नोटिंग चार्ज के पैसे जो है हम किससे लेंगे? हम धवन से लेंगे. और ये बैंक कमीशन, तो बैंक कमीशन जो है वो धवन पे नहीं करेगा नॉर्मली, क्योंकि उसने नहीं कहा था कि बैंक में आप कलेक्शन के लिए भेजो. तो नॉर्मली इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक जो है वो एंट्री को रिवर्स करेगी. किस टाइप से रिवर्स करेगी? तो सी द एंट्री हियर. एंट्री हो जाएगा, हम लिखेंगे धवन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम धवन से पैसे मांगेंगे पूरे, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट. तो बिल जो है 1,30,000 का आ गया, और टू बैंक अकाउंट 600 जो नोटिंग चार्जेस लगे. इस तरह से हम धवन से टोटल लेंगे 1,30,600. सो 1,30,600 ये अमाउंट हमें लेनी है धवन से, और 400 का जो हमें कमीशन लगा वो हमारा है. ठीक है, हमारा खर्चा है वो. तो बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट 400 टू बैंक अकाउंट 400 एंड 400. इज दैट क्लियर? सेम डेट पे, मतलब इसी डेट, अच्छा डेट हमारी जो है वो 6th आई थी. मेरे ख्याल से इन्होंने 90 days कंसिडर किए हैं, मंथ कंसिडर नहीं किए हैं. तो जो भी 31st वाला जो मंथ है उसमें से एक दिन निकाल दोगे तो 4 तारीख आएगी. ओके, कोई इशू नहीं है. अब ये जो इस डेट पे धवन क्या एंट्री करेगा? तो धवन का जो बिल्स पेएबल क्रेडिट था अब क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. तो ये एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 1,30,000, नोटिंग चार्जेस 600 रुपीज़ टू वरुण अकाउंट 1,30,600 रुपीज़. इस तरह से इसकी सारी एंट्रीज दी जाएगी. सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया है. देख लीजिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वरुण एंड धवन. हाँ, लिख लिया. चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट सम देखते हैं बेस्ड ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर। इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर मतलब कि एक्सेप्टर मतलब जिसका भी बिल्स रिसीवेबल है, जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो बंदा अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, वो व्यक्ति अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या? इंसॉल्वेंट का मतलब साफ साफ मना कर दिया गया है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो 1 रुपया भी आपको दे पाएगा नहीं, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। उसे क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ अगर कोई इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट उस पर लीगली एक्शन लेती है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये नहीं कि पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। जो पैसा नहीं मिलता उसे कहा जाता है बैड डेप्ट। जो पैसा नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? बैड डेप्ट। तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करते हैं हम, उसे कहते हैं बैड डेप्ट अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ रीड कर लेते हैं एक बार। इफ द एक्सेप्टर ऑफ बिल is declared insolvent by the court of law, it is understood that the bill accepted by him is dishonored on the date of insolvency. Accordingly, the drawer of bill passes necessary journal entries in the books. Normally, when the court declares a person as insolvent, it also appoints an officer for the purpose of collection from the assets and payment to the liabilities, who is known as the receiver. The receiver obtain the possession of the assets of insolvent person and also dispose them of. This payment is made proportionately on the basis of proceeds of the assets. The payment so received is legally known as dividend. तो जो पैसा आपको मिलेगा वहां से उसे कहेंगे डिविडेंड. The amount not received by the creditor is recorded in the books as bad debt. तो जो स्टोरी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई वो यहीं पर लिखी हुई है. इज दैट क्लियर? अब इसी के बेसिस पर एक सम देखते हैं, है ना. इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए क्या है. ऑन 1/8/16 Sahid drew 4-month bill of ₹60,000 on Kapoor. तो फॉर शाहिद इट वुड बी बिल्स रिसीवेबल. तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कपूर अकाउंट. ओके, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 60 टू कपूर अकाउंट. Similarly, Kapoor will enter. ओके, कपूर के बुक में एंट्री. ओके, तो कपूर की बुक में एंट्री नहीं लिखी मेरे ख्याल से. मैंने लिखी है या नहीं लिखी है? नहीं है. ओके, आगे चलते हैं. विच कपूर accepted and returned. On 28/9/2016, Kapoor was declared insolvent. ओके, ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ. तो ये जो एंट्री लिखी गई है ना, इसे कर दिया जाएगा रिवर्स्ड. क्या कर देंगे? रिवर्स, है ना. तो रिवर्स करेंगे तो ये एंट्री हो गई इस तरह से, कपूर अकाउंट डेबिट 60 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 60. ओके, आगे. ऑन 2010/2016 इस रिसीवर पेड डिविडेंड एट 60 पैसा. तो 60 पैसा का क्या मतलब होता है? हमारे इंडियन करेंसी जो है 1 रुपये में 100 पैसा होता है. सो 60 पैसा मीन्स 60%. वी कैन से हाउ मच? 60%. सो फाइनली डिविडेंड 60 पैसा इज रिसीव्ड, है ना. ऐसे लिखा है ना, इंसॉल्वेंट. एंड ऑन 2010/2016 इज रिसीवर पेड डिविडेंड एट 60 पैसा. राइट जर्नल एंट्री. सो 60 पैसा, 60,000 का 60 पैसा करोगे, 60,000 इंटू 60%, सो इट वुड बी 36,000. सो 36,000 आपको मिले, बाकी के पैसे नहीं मिले. तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 24,000 टू जो भी नाम है कपूर अकाउंट. ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी इस तरह से. देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 24,000 टू कपूर अकाउंट 60,000. सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो अगर ये क्लियर है तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक नया इलस्ट्रेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय.